आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम निकालते हैं इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय। मैं पहली ही आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ यूँ लिखा है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। बैठ जाते हैं हम। आमीन। पौलुस जो प्रभु में बंधुआ है वो हमें कुछ बताना चाहता है प्रभु में आत्मा के विषय में, और वो क्या कहता है कि एक ही देह है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम किसी डिनोमिनेशन का पार्ट नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि हम मेथोडिस्ट बन जाएं या मेथोडिस्ट बैप्टिज्म हमने लिया, मेथोडिस्ट वे में लिया या बैप्टिस्ट वे में लिया या कैथोलिक वे में लिया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो अगर हम प्रभु में बपतिस्मा लेंगे, अगर हम प्रभु का बपतिस्मा लेंगे जो कि यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा है, तब हम किसी चर्च में शामिल नहीं होते, हम देह में शामिल होते। इसीलिए क्या कहता है पौलुस यहाँ पे, कहता है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। वो ये नहीं कहता तुम जिस पैदाइश से उस खानदान में, ईसाई खानदान में पैदा हुए थे, कह रहा है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, क्योंकि हर एक इंसान को ना खुदा कॉल करता है। जैसे यीशु मसीह ने 12 चेलों को कॉल किया, वैसे ही हर एक को ना खुदा कॉल करता है। तो ये आप नहीं कह सकते और ये मैं नहीं कह सकता कि यार अगर मैं घर में किसी क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ तो मैं अल्टीमेटली क्रिश्चियन हूँ। जिस वक्त तक खुदा आप कॉल ना करे तब तक आप क्रिश्चियन नहीं हैं। और जब खुदा आपको कॉल कर देता है और जब आप बपतिस्मा ले लेते हो, जब आप उसके अंदर आ जाते हो, तब आपको उसके बुलाहट के योग्य चाल चलनी है। मतलब जब खुदा आपको कॉल करता है तो उसके कॉल करने का कोई रीज़न होता है, और रीज़न ये है कि वो चाहता है कि आप उसके बेटे और बेटियों की तरह आप खुदा को रिप्रेजेंट करो नीचे। तो अगर आप खुदा की कॉलिंग के बाद खुदा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, किसी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दुनियावी बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दुनियावी टीचिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दुनियावी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप प्रभु में नहीं हो। आपको खुदा ने कभी बुलाया ही नहीं। क्या जरूरत पड़ी थी यीशु मसीह को पतरस और 12 चेलों को बुलाने की? अगर यीशु मसीह, अगर वो लोग इजरायली थे और ये सब उनका हक है, तो क्या जरूरत थी उनको बुलाने की? नहीं बुलाया। क्यों बुलाया? आमीन। लेकिन हर एक इंसान की जब से इब्राहिम इस पृथ्वी पर आया तब से कॉलिंग चल गई। तब से खुदा क्या करता है? नाम ले लेकर बुलाता है। तब से कॉलिंग चल रही। अब्राहम को खुदा ने कॉल किया, इसलिए अब्राहम जो है वो विश्वास में इजराइलियों का और अन्य जातियों का दोनों का बाप पाया जाता है। तो इसलिए इजरायली भी, जो शरीर में इजरायली अपने आप को कहते हैं, वो इजरायली नहीं, लेकिन जिन्हें कॉल करेगा खुदा वो इजरायली। जिन्हें उस वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने कॉल किया, खुदा ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कॉल करवाया, वो इजरायली। आमीन। उन पर क्या कहता है? जिनको तूने मुझे दिया, जितनों को तूने मुझे दिया, उन पर मैंने तेरे नाम को प्रकट कर दिया। आमीन। तो जितनों को पिता देगा उतनों को यीशु मसीह कॉल करेगा। आप समझ लो, यही कॉलिंग हमारी सबकी चल रही है। लेकिन पौलुस क्या कहता है? जब खुदा ने तुम्हें कॉल कर दिया और तुम प्रभु में आ गए, इसलिए कोई भी प्रभु को अपना जीवन देता नहीं है।
चाहे कोई कितना भी लिखवा ले कि आप आओ, ऑल्टर कॉल करिए, आप आए, आपने रो रो के रिपेंट किया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया। आपका जब जीवन ही अपना नहीं है तो आप प्रभु को नहीं दे सकते। प्रभु आपको कॉल करता है तो आप आते हो प्रभु के पास। जब प्रभु आपको कॉल ही नहीं करेगा तो आप प्रभु के पास आओगे कैसे? कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। आमीन। इसलिए बतेरी दुनिया ऐसी है जो खुद प्रभु को, देखो वो जो चेले थे 82 चेलों के लगभग थे, नहीं 82 से ज्यादा थे, नहीं 82 थे। 70 चेले यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। तो 70 चेले यीशु मसीह को क्यों छोड़ के चले गए थे? क्योंकि कॉलिंग जो थी वो कितनों की थी? 12 की, 70 की नहीं थी। अगर 70 को खुदा ने, यीशु मसीह ने कॉल किया होता तो कभी भी वो उसको छोड़ के नहीं जाता। तो इसलिए वो क्या कहता है? अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो। आमीन। क्योंकि नूह के टाइम, जिससे कहता है यीशु मसीह, आज जो समय चल रहा है वो नूह का समय है। नूह के समय में सबने अपनी चाल ही बिगाड़ी थी। इसलिए वो कह रहा है कि दुनिया भले अपनी चाल बिगाड़ ले, लेकिन तुम परमेश्वर की बुलाहट के योग्य चाल चलो। अगर उसने तुम्हें बुला लिया है तो बुला के तुम्हें मसीह में शामिल किया है, तो अब जब तुम चल रहे हो तो तुम्हें मसीह में चलना है। तुम मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तभी लोग तुम्हें क्रिश्चियन बोलेंगे। आमीन। तो अगर चाहते हैं हम लोग कि हमें लोग क्रिश्चियन बोले, तो उसके लिए हमें रोजरी गले में टांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसके लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अगर हम मसीह की तरह जिएंगे तो अपने आप ही लोगों को पता लगेगा कि हम क्रिश्चियन हैं। है कि नहीं? यस। तो कहता है इसलिए उसकी बुलाहट के योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता। जो बुलाहट है उसमें सबसे पहली चीज क्या है? दीनता है, हम्बलनेस है, और नम्रता और मीकनेस। आमीन। अगर ये दो चीजें आप में नहीं पाई जाती तो आप कैसे क्रिश्चियन हो? क्योंकि यीशु मसीह तो कभी किसी को धमकी देके, किसी को गाली देके धमकी नहीं देता था, गाली सुन के, सॉरी। जब यीशु मसीह को लोग गालियां देते थे तो किसी को धमकाता नहीं था कि तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तुझे 2 मिनट में हेल में जला सकता हूँ। यस। यद्यपि उसने एक चीज बोली कि जो मनुष्य के पुत्र को कुछ भी कहेगा वो माफ कर दिया जाएगा। मतलब यीशु मसीह को आप कुछ भी बोलोगे माफ कर दिया जाएगा। और उसका माफ किया गया। लेकिन कहता है जो पवित्र आत्मा के विषय में, जो मैसेज वो प्रीच कर रहा है, जो कार्य पवित्र आत्मा कर रहा है किसी इंसान में होकर, अगर आप उसके विषय में कुछ भी बोलोगे ना, तो कहता ना इस युग में ना उस युग, कहीं भी नहीं माफ किया जाएगा। आमीन। समझ रहे? तो यीशु मसीह ने कभी किसी को धमकियां नहीं दी, सबके लिए एक ही चीज बोली, जब पाप ना करना। आमीन। समझ रहे? कभी भी किसी के लिए ये नहीं बोली। तो फिर क्या होता है? कहता है कि सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। आपकी कॉलिंग का जो सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो क्या है? कि खुदा ने आपको कॉल किया है कि आप में इतनी पेशेंस होती है कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। आमीन। अगर ये बर्दाश्त मेरे अंदर या आपके अंदर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो पुराना मनुष्य अभी भी बाकी है। आपकी कोई कॉलिंग नहीं थी, आप जबरदस्ती में आए हो, फिर खुदा आपको उगलने पर है। ये बहुत जरूरी है जानना कि हमें एक दूसरे की सहने हैं। कैसे? सारी दीनता, नम्रता और प्रेम सहित एक दूसरे की सहनी है। क्योंकि कोई भी चर्च परफेक्ट चर्च नहीं हो सकता। जब परफेक्शन आएगी तो हम सब ऊपर चले जाएंगे, लेकिन एट द मोमेंट कोई भी चर्च परफेक्ट नहीं, कोई भी नहीं। हम में से किसी के भी ख्याल मिलते नहीं, हम में से किसी की भी बुद्धि नहीं मिलती, हम में से किसी के भी दिल नहीं मिलते। क्योंकि जिस दिन हम एक मन और एक चित होंगे ना, आत्मा उतर आएगा। जिस दिन हम एक मन और एक चित होंगे उस दिन यीशु मसीह नीचे आ जाएगा। इसलिए हम में से किसी का भी नहीं है एक मन और एक चित। फिर भी खुदा कहता है कि नहीं होना तुम, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम एक दूसरे को सहो। और ये सहना तब होता है जब आप में आत्मा होगा। जब आप में आत्मा नहीं होता ना, आप में ज्ञान होता है, तब आप दूसरे पर दोष लगाते हो कि ये गलत कर रहा है। जब आप में आत्मा होता है ना, तो अब आप पता है क्या कहते हो? नहीं मेरा भाई है, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए दुआ करूं। आप समझ रहे? इसलिए जब आप दोष लगाते हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि दोष लगाने वाली आत्मा किसकी है? शैतान की। इसका मतलब यह है कि अभी भी आप शैतान की आत्मा से प्रेरित हो, ताकि आप दोष लगाते रहते हो।
तो वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो यूँ, वो तो यूँ। जब हम लोगों में सिर्फ और सिर्फ कमियां ही ढूंढते हैं, जब हम लोगों में सिर्फ और सिर्फ तमाम बुराइयां ढूंढते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अब्राहम की संतान नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ एक लूत को बचाने के लिए सदोम की ऐसी वकालत की थी कि खुदा ने कहा अगर 5 भी होंगे तो भी छोड़, 10 भी होंगे तो भी छोड़ दूंगा। 100 से 50 से करते 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 कहाँ पे ले आया? 10 पे। तो सदोम एक तरीके का उस वक्त में एक ऐसा मनुष्य है जो बुरा है, जिसे परमेश्वर नाश करने आ रहा है। लेकिन अब्राहम क्या कर रहा है? एक सच्चा धर्मी क्या करता है? परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसकी एडवोकेसी कर रहा है कि प्रभु प्लीज उसे माफ कर दे, कि उसमें अगर 45% अच्छाई है तो माफ कर दे। कहता कर दूंगा, कहता अगर 40 हो तो कर दूंगा, 30 हो तो कर दूंगा। करते 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 10 पे ले आता, 10 पे कह रहा तब भी कर दूंगा, लेकिन 10% भी नहीं, 10 भी योग्य लोग नहीं थे वहां पे। आमीन। तो एक धर्मी को कैसा होना चाहिए? इस तरीके कि अगर कोई भाई गिर जाए तो उसके बारे में बात ना करके, अगर कोई भाई गलत कर रहा है तो उसके बारे में, अभी जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है ना, वो हमेशा ये करेगा। उसके बारे में क्या करना है? उसके बारे में उसको प्रार्थना में याद रखना है, हमेशा उसको प्रार्थना में याद रखना है। और प्रार्थना में याद रख के हम रैप्चर में तब तक नहीं जा सकते जब तक हम डैनियल की तरह नहीं होंगे, क्योंकि डैनियल का इजराइलियों से लेना देना नहीं था। डैनियल को पता है टाइम खत्म है, बट स्टिल वो अपने इजरायली भाइयों के लिए विलाप कर रहा था, उपवास रख के प्रार्थना। सिर्फ उपवास रख के प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। आप जितना मर्जी उपवास रख के कह लो रेवलेशन में कि प्रभु मेरे को रैप्चर में जाना है, प्रभु मेरे को रैप्चर में जाना है। इंटरसीडिंग बहुत जरूरी है, और इंटरसीडिंग सिर्फ अपने चर्च के लिए नहीं, सारे बिलीवर्स के लिए, इस दुनिया के लिए। क्योंकि जो नूह था ना, वो इस दुनिया में अपने जो भाई थे ना, जो मरने वाले थे, उनके लिए रो रहा था, भाई बंधुओं का विलाप करना, ये उसका दिल था कि मेरे भाई बंद मर जाए। मैंने कितनी कोशिश करी कि वो बच जाएं, कितना समझाने की कोशिश, नहीं माना। आप समझ रहे? ये बात है। डैनियल उनके लिए कर रहा था। जिस वक्त डैनियल ने वो प्रार्थना शुरू करी, उसी वक्त नीचे आकर उसको क्या बोला गया? तू अति प्रिय ठहरा, तू अति प्रिय ठहरा है। क्यों? क्योंकि तूने उनकी सुधि ली। तू उनके लिए, तुझे मालूम था कि 2 साल बाद तो हमारी सारी गुलामी खत्म ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी तू अपना प्रायश्चित कर रहा है, और उन लोगों का भी प्रायश्चित कर रहा है। हमें से कौन है जो एक दूसरे का प्रायश्चित करे? कोई नहीं करेगा। करता है कोई? सब कहते नहीं है तो भाई का काम है, पास्टर कर लेगा, क्योंकि वही होता है जो सारी बलियां चढ़ाता है। नो, हम सब याजक हैं। एक दूसरे को जब हम बुरा करते देखते और हम उनके लिए उपवास नहीं रख सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कैसे रैप्चर में जाएंगे? क्योंकि प्रेम ही सिद्धता का कटिबंध है। अभी तो हम में से सब के सब क्या कहते हैं? वो पौलुस का, वो पौलुस का। लोग हमारा नाम सुन के हमसे बात करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पास्टर प्रताप के चर्च के हैं। क्यों? इनकी टीचिंग गलत है। ये थिंकिंग है लोगों की, ये थिंकिंग है। और इस थिंकिंग के साथ रैप्चर में आप कैसे जाओगे? क्या ऐसा कोई नहीं है जो इस जगह से, इस साइड से रैप्चर में जाए? आपके कहने का मतलब ये सारे आप ही की साइड से जाए? ऐसा कोई नहीं है। रैप्चर में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, ये सिर्फ वो जानता है। और यही 7 थंडर्स है। 7 थंडर्स कहीं मैसेज में नहीं छुपा हुआ। 7 थंडर्स अगर मैसेज में छुपा होता तो इस बाइबल में लिखा हुआ होता, क्योंकि मैसेज में जो कुछ भी है वो इस बाइबल में लिखा है। तो आप ये नहीं कह सकते 7 थंडर्स जो है वो बाइबल में, वो मैसेज में छिपा हुआ है, हमें ढूंढना है। नहीं जी, वो कहीं नहीं लिखा हुआ। खुद विलियम ब्रैनम ने बोला कि भाई मैं समझ नहीं पाया वो क्या था, अन्य अन्य भाषा थी। वो बिल्कुल वैसे ही अन्य अन्य भाषाएं जैसे पेंतेकोस्त के दिन पे उतरे थे। उस वक्त भी लोग अन्य अन्य भाषाएं बात कर रहे थे, तब भी करें, वो इफेक्ट आएगा। इसीलिए जब वो उतरेगा हम पर, तब हमारे बीच में सब कुछ साझेगा हो जाएगा। तब एक्चुअली हम वो कलीसिया बन जाएंगे जहां हमें पहुंचना है। तब हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं होगा कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। नो, सब कुछ साझेगा। लेकिन उससे पहले हमें एक मन और एक चित होना है। जब हम एक मन और एक चित ही नहीं है तो आत्मा उतरेगा कैसे? कैसे उतरेगा? हम बढ़ रहे हैं उस तरफ जिस तरफ हम एक मन और एक चित होंगे। हम जब सीधे जब अभी सब कुछ मिला हुआ है ना सबको, इसलिए हम एक मन एक चित नहीं। जब धीरे धीरे बिखरनी शुरू होंगी ना चीजें, तब हम एक मन एक चित होंगे। तब हम एक दूसरे के लिए फास्टिंग करेंगे। तब हम और चर्चेस के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए फास्टिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे, और खुदा से कहेंगे खुदा प्लीज रहम कर। तब खुदा कहेगा हाँ अब इनका लेवल वहाँ पहुँच रहा है कि रैप्चर में आने के लायक। अभी नहीं कर। ये रीजन है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मरने के बाद ना कोई भी आदमी ये नहीं बोलेगा कि अगर
मान लो उसका विरोधी कोई, दोनों मर गए, वो पहले मर गया और ये बाद में मरा, और ऊपर गया तो जाके देखा विरोधी वहां पे, तो कभी नहीं बोलेगा। जहाँ सेफ सोल जाती है, अगर वो वहां गया वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, मेरे को हेल में भेजो, या मेरे को वहाँ अनसेफ सोल, अंदर चला जाएगा चुपचाप। लेकिन यहाँ जस्ट बिकॉज हम इस देह की सुनते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे पास नॉलेज ज्यादा है, हम सब कुछ करते हैं। हम दूसरे को अपने से छोटा ही समझते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा ज्ञान है, और पौलुस कहता है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। हमारे पास ज्ञान तो है लेकिन आत्मा नहीं है। ज्ञान की कुंजी तो तुमने रख ली, कहता ना शास्त्रियों को, ज्ञान की कुंजी तो तुमने रख ली, लेकिन उस दरवाजे को तुम बंद कर देते हो। आप समझ रहे? ये वजह है। इसलिए बहुत जरूरी है इन बातों को जानना कि अगर हम चाहते हैं कि अपनी कॉलिंग के हिसाब से चले, तो हमारी कॉलिंग कैसी है? एक दूसरे को सहना, बर्दाश्त करना है। बेसिकली क्या करना है? बर्दाश्त। यीशु मसीह क्या कहता है? मैंने तुम्हें बहुत सी बातें अभी कहनी है, पर क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक आत्मा नहीं है। वैसे ही आज हम क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्योंकि आत्मा नहीं। हम क्लेम करते हैं वी हैव बाइबल, हम क्लेम करते हैं सब कुछ है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे हम अपने एटीट्यूड से दिखाते हैं कि ये चीज़ मेरे को बर्दाश्त नहीं होती, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा ये, क्योंकि हमारे पास आत्मा नहीं है। आत्मा होता तो मैं बर्दाश्त करता। हम सबको पता है कि मेरी भी कुछ है इमेज, मैं भी कुछ हूँ, ऐसे थोड़ी ना कोई मुझे कह देगा, ऐसे तो कोई ना मेरी बेइज्जती कर देगा। तो जब मैं उस लेवल पे जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं, आत्मा मेरे अंदर नहीं है और मैं किसी और आत्मा के चलाए चल। आमीन। लेकिन क्या करना है? एक दूसरे को सहनी और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मतलब मेल के बंधन में बंधो। और कैसे बंधो? आत्मा की एकता रखो, मतलब आत्मा में तुम एक रहो। अगर आप आत्मा में एक हो हैं तो डॉक्ट्रिन में अलग कैसे हो गए? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड डिनोमिनेशन? डिनोमिनेशन में हमें फर्क क्या रह गया? वो सब कहते हैं हम एक हैं, लेकिन डॉक्ट्रिन में सारे अलग हैं। तो अगर मैं एक हूं तो फिर आत्मा में मैं अलग कैसे हुआ? अगर वही आत्मा जो मुझे दिया वही आत्मा वहां पे है, तो फिर हम क्या हुए? भाई ना। वरना मैं कैसे प्रार्थना करूं, ए हमारे बाप, और वो कैसे प्रार्थना करे, ए हमारे बाप? समझ रहे? कैसे प्रार्थना करें? जब हम आत्मा में ही एक नहीं है तो फिर हमारा बाप एक कैसा हुआ? तो इससे पहले कि हम एक हो, आत्मा में तो एक होना है। ये पवित्र आत्मा करता है। जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है ना, तो हमें क्या बनाता है? आत्मा में एक। यस, यूनिटी ऑफ फेथ, यूनिटी ऑफ स्पिरिट। एक्चुअली यूनिटी ऑफ फेथ तो बाद में आता है, ठीक है, बट यूनिटी ऑफ स्पिरिट, आत्मा की एकता। तो आत्मा की एकता कैसी होती है? आत्मा की एकता में अगर भाई वहां से कुछ प्रीच कर रहा है, तो अगर आत्मा मेरे अंदर पाई जाती है और भाई मेरा विरोधी भी है और वो आप प्रभु में एक रेवलेशन ऐसा प्रीच कर रहा है जो उसके वचन से मेल खाता है, तो मैं आमीन बोलूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि नहीं यार ये मेरा विरोधी है या सही प्रीच कर ही नहीं सकता। नो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मनुष्य एक परफेक्ट प्रीचर और दूसरा मनुष्य प्रीचर ढंग का ना करे, जबकि दोनों को खुदा ने चुना? ऐसा नहीं हो सकता। कमियां सब में होती है, मुझ में भी है, बाकी सब में भी है। कमियां हर किसी में होती है। वचन किसी का परफेक्ट नहीं है। याकूब इसीलिए कहता है हम जो प्रचारक हैं हम सबसे ज्यादा दंड के योग्य ठहरेंगे, क्योंकि एक ही है परफेक्ट। क्योंकि हम बहुत बार चूक जाते हैं। जो कह रहे हैं हम बहुत बार चूक जाते हैं, तो वो 12 प्रेरितों को गिन रहा है। तो अगर वो नहीं थे तो हम कैसे होंगे? आप कैसे हो? मैसेज कैसे होगा? आप समझ रहे? इसलिए एब्सोल्यूट सिर्फ ये वचन है, इस वचन के अलावा और कुछ एब्सोल्यूट नहीं है। आमीन। अगर संदेश भी है और वो इस वचन पे आके उस छन्नी से निकल जाता है वचन रूपी, तो फिर वो सही है परमेश्वर की तरफ से। बट एब्सोल्यूट वचन, कोई भी चीज तोलनी है, कोई भी चीज नापनी है, उसके लिए हमें वचन दिया गया। खुद भाई ब्रैनम ने बात बोली है ना। इसलिए वो क्या कहते हैं कि अपना एटीट्यूड मैसेजेस में कैसा रखो कि अगर तुम चिकन खाते हो तो हड्डी नहीं खा जाते, साथ हड्डी फेंक देते। वो क्या कहते हैं? एक बुफे है। उनको ये जो मैसेज बुक्स दी गई क्या है? बुफे। जो आपका है वो ले लो,
हर चीज हर किसी की नहीं है ब्रदर। जीवनार जब लगती है ना परमेश्वर की, अगर आप कहीं भी जाओगे शादी का खाना खाने, आप सब कुछ नहीं खाओगे। कोई आपको जबरदस्ती सब कुछ नहीं खिलाएगा कि खा खा, तूने खाना ही है। नो, आपका जो मन करेगा आपको खाओगे, और जो नहीं मन करेगा आप कहोगे नहीं मेरे को नहीं खाना है कि नहीं। तो जब परमेश्वर की जीवनार लगती है तो उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। सब अपने अपने हिस्से का उठाते, सब अपने अपने हिस्से का उठाते हैं। भाई ब्रैनम कहते हैं कि मैसेजेस क्यों मेरे को बोला गया किताबें या कैसेट्स भेजी जाए, क्योंकि इनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कोई चाइना में बैठा उसके लिए, जो कोई सिंगापुर में बैठा उसके लिए, जो कोई पाकिस्तान में बैठा उसके लिए, जो कोई अरब या अफ्रीका में बैठा उसके लिए, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा उसके लिए। सब बातें सबके लिए थोड़ा ना है। लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम सभी कुछ खाएंगे, हमें तो परफेक्ट बनना है, और ये एब्सोल्यूट है। नो ब्रदर, बाइबल एब्सोल्यूट, बाइबल ही एब्सोल्यूट है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। कहता हर एक मनुष्य झूठा, परमेश्वर सच्चा ठहरे। आमीन। मतलब क्या भाई ब्रैनम मनुष्य नहीं थे? क्या पौलुस ये सब मनुष्य नहीं थे? इसीलिए याकूब ने बोला कि हमें से बहुत प्रचारक ना बने, क्योंकि आज की डेट में ना लोगों को बड़ा शौक होता है प्रचार करने का, बड़ा शौक है। बुलाया, 4 बंदे बुलाया, सर पे हाथ रखवाया, मैं पास्टर हो गया, मैं जी पास्टर हूँ। कॉलिंग नहीं है बट मैं पास्टर हूँ। वो विलियम ब्रैनम खुद बोल के चला गया कि जब तक पिलर ऑफ फायर से इनकाउंटर नहीं हो मत करना। मैंने लेके मैं पास्टर, क्यों? क्योंकि मैंने उस भाई से हाथ रखवाया है। अबे जो उस भाई से हाथ रखवाया तो उसका ये मतलब थोड़ा ना हो तुम पास्टर। बाइबल से प्रूफ तो करो तुम। यही पवित्र आत्मा करता है कि आप बाइबल से प्रूफ करो कि कहाँ पास्टर्स ऑर्डेन किए गए हैं प्रेरितों से। कहाँ प्रेरितों ने पास्टर्स ऑर्डेन किए? कहीं नहीं किए, क्योंकि लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता। प्रेस्बिटर का डिफरेंस नहीं जानते। प्रेस्बिटर क्या होता है उनको पता नहीं, बिशप क्या होता है उनको पता नहीं, पास्टर क्या होता है उनको पता नहीं। वो नहीं जानते, चीजें ही नहीं जानते। बिब्लिकल नॉलेज जैसे कहते हैं वो ही नहीं। और सब बैठ गए यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सब संदेश घोट के पिया हुआ है, मैसेज घोट के पिया हुआ है। तो हम होगा रोज भाई को बुलाया, हाथ रखवा दिया, उसको बुलाया, 4 लोगों को बुलाया, हाथ रखवा दिया, बहुत बड़ा फंक्शन, और बहुत वो हो गई कि अब से भाई हैं। कौन खड़े होके कह सकता है अब से ये इस चर्च का पास्टर है? Does any have this authority? Anyone except God? जिस पास्टर प्रताप को लोग उल्टा सीधा बोलते हैं ना, उसने कभी पास्टर ऑर्डेन नहीं किया। वो हमेशा एल्डर ऑर्डेन करके आता था, पास्टर खुद निकलते थे उसमें से। ये था, उसने कभी गलत टीचिंग नहीं की। लेकिन यहाँ तो दुनिया भर के लोग उस भाई को बुलाया, हाथ रखवा दिया, उस भाई को वाला उनको बुलाया था जी, उन्होंने हाथ रख दिया, उन्होंने हाथ रख दिया। 5 प्रकार की सेवकाई हाथ रख के नहीं मिलती, पैदा होके मिलती है। पैदा होके मिलती है वो, और वो बचपन से होते हो तुम। तुम्हारे अंदर फ्रूट्स पाए जाते हैं, तुम्हारे अंदर फ्रूट्स पाए जाते हैं उस चीज के, तब पता लगता है बंदा कौन है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि किसी ने हाथ रख दिया और कह दिया पास्टर है तो पास्टर बना दिया, ठीक है। पास्टरशिप का मतलब पता क्या होता है? पास्टरशिप का मतलब होता है जब एक भी आदमी चर्च छोड़ के जा रहा है ना, तो अगर वो सच्चा चरवाहा है ना तो बैठ नहीं पाएगा, जी तोड़ कोशिश करेगा उसको लाने, जी तोड़ कोशिश, चाहे उसको खुद को झुकना पड़े। क्योंकि वो जो भेड़ थी ना झाड़ियों में फंसी हुई, उसको जब यीशु मसीह ने चरवाहे ने निकाला ना, तो उसके जो कांटे लगे ना, उससे खून भेड़ का नहीं भागा। भेड़ को तो वो आराम से निकाल के ले आया था, लेकिन कांटे उसके लगे हुए थे सारे। लेकिन यहाँ कोई पास्टर नहीं चाहता कि उसके कांटे लगे। हर पास्टर क्या चाहता है? भेड़ के कांटे लगने दो, मुझे क्या लेना देना, मैं तो पास्टर हूँ, सबको मेरे को इज्जत देनी है। नो, मैं इज्जत लेने के लिए पास्टर नहीं बना हूं, या खुदा ने मुझे पास्टर इसलिए नहीं बनाया कि मैं इज्जत लूं। मुझे पास्टर इसलिए बनाया क्योंकि मैं सेवक हूं, मैं सर्वेंट हूं। मैं खुदा की सेवकाई आपके आगे रख सकता हूं, इसलिए मुझे पेन होना चाहिए। जब हम सेवकाई के बारे में नहीं जानते तो हम और क्या जानेंगे? हमें क्या पता? भीड़ जुटाने से कुछ नहीं पता लगता। नो, उस दिन सब पता लग जाएगा किसके पास कितनी भीड़, किसके पास कितनी भेड़, किसके पास क्या और किसके पास क्या नहीं, सब पता लग जाएगा। कहता है और एक ही आत्मा है,
कोई मेथोडिस्ट नहीं, कोई बैप्टिस्ट नहीं, कोई पेंटिकॉस्टल नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ही आत्मा है। कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पवित्र आत्मा नहीं कि भाई ये आत्मा पिता का है, ये आत्मा पुत्र का है और ये आत्मा पवित्र आत्मा है। नो, एक ही आत्मा है। ये बात क्यों नहीं डिनोमिनेशन ने सिखाई गई? जहां वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर दुआ करते हैं, बाप बेटा रूह कुदूस के नाम पर दुआ करते हैं, क्यों नहीं बताई गई? एक ही आत्मा है। आमीन। जिसे तुम और जैसे तुम बुलाए गए थे और और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा है। देयर इज ओनली वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमीन। अब उस बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ब्रांचेस नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि मेथोडिस्ट है, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। नो, क्योंकि मेथोडिस्ट के अलग डॉक्ट्रिन है। ये पेंटिकॉस्टल है, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। नहीं, क्योंकि इसके अलग मेरी उंगली नहीं कह सकती कि मेरा ये हाथ नहीं कह सकता कि भाई मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी अलग डॉक्ट्रिन है, मैं क्यों खिलाऊं? मेरी डॉक्ट्रिन के हिसाब से तू नहीं मानता। आमीन। मेरी आंख नहीं कह सकती कि मैं तेरे कहे बगैर मैं उधर देखना चाहती हूँ, मैं उधर नहीं देखूंगी। आमीन। मेरा हाथ नहीं, मेरे पैर नहीं कह सकता नहीं मैं मान। ब्रदर, एक देह का मतलब होता है हम एक देह के पार्ट एंड पार्षद हैं, और वो देह कौन है? मसीह की देह। वो डिनोमिनेशन नहीं है, वो मेथोडिस्ट देह नहीं है, वो पेंटिकॉस्टल देह नहीं है, वो कैथोलिक देह नहीं है, वो प्रेस्बिटेरियन देह नहीं है, लूथरन देह नहीं है, ऑर्थोडॉक्स देह नहीं है। वो देह कौन है? मसीह की देह। समझ रहे बात को? एक ही देह है और एक ही आत्मा है। जैसे तुम बुलाएगा, एक ही आत्मा है, तीन आत्मा नहीं। एक देह को खुदा ने एक ही आत्मा पिलाया। इसलिए हमारे दिमाग जब होंगे ना, जब एक ही होंगे, तब कहीं जाके कुछ चीजें होंगी, तब रैप्चर होगा। रैप्चर ऐसे नहीं हो जाएगा कि मैं घर बैठ के उपवास रखूं, प्रार्थना करता रहूं और रैप्चर हो बर्डन। जब तक आत्मा में मैं एक नहीं हूँगा, जब तक मैं उस देह का पार्ट अपने आप को नहीं समझूंगा कि नहीं यार वो भी मसीह की देह, नहीं वो भी मसीह की देह, वो भी मसीह की देह, जब मैं सबके लिए दुआ नहीं करूँगा ना, तब तक कुछ नहीं। हम अपने लिए दुआ करते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है जो भाई लोग आज उस सिस्टम में फंसे हुए हैं उनके लिए कभी हमने प्रार्थना करी है? नहीं करी। उनके लिए जब हम प्रार्थना करेंगे तब खुदा को लगेगा नहीं यार ये सबके लिए कर रहे हैं, तब प्रेम होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हम तो जगत से नफरत करते हैं, करते नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हम जगत से नफरत करते हैं, उससे मुझे क्या लेना देना, वो तो बेकार है, अरे वो यूं ही, अरे वो इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, रुक जाती। क्योंकि ब्रदर बेनम कहते हैं कितनी भी बड़ी बीमारी और कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, अगर मेरे अंदर प्रेम है, यूं निकाल दूंगा। क्योंकि प्रेम के आगे कोई शैतान टिक नहीं सकता, सच्चे प्रेम के आगे। इसलिए यीशु मसीह हमेशा जब देखता था तो कंपैशनेट हो जाता था। और वो कंपैशनेट इसलिए नहीं होता था कि इंसान, कंपैशनेट इसलिए होता था कि बेचारा असली इजराइली, और इसको शैतान ने कैसे दबा रखा है। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि ये छूटे, और फिर वो दुआ करता था और वो छूटता, वो छुड़ाना चाहता था उसको। आमीन। बिना कंपैशन के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने भी जो भी कुछ किया वो अपने कंपैशन में किया, अपने प्रेम से किया। इसलिए बिना प्रेम के मैं एक कदम नहीं चल सकता। मैं इतने जो यहाँ पे बोले चले जा रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? अपनी नॉलेज दिखाने के लिए नहीं, ताकि कोई सुने और कोई बच जाए। मैं इसलिए नहीं सुना रहा कि कोई नहीं, मुझे तो बहुत वो चाहिए। अगर ऐसा होता ना तो मैं बड़े बड़े टेंट और बड़े बड़े जगहों पे जाके प्रीच कर देता, लेकिन नहीं ब्रदर, हम चाहते हैं कि सुने कोई और बचे। ताकि तुम ऐ मेरे लोगों उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके पापों में शामिल आओ। एक ही देह है और एक ही आत्मा। जैसे तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा रखते हो। हमारी आशा क्या है? कि मसीह हमें लेने आने वाला है। हम उसी आशा से बुलाए गए हैं कि हमें मसीह लेने आएगा और हम स्वर्ग में जाएंगे। और एक ही वो आशा है, हमारी 4-5 आशाएं नहीं है। आमीन। मेथोडिस्ट अपनी अलग आशा देते हैं, जितनी डिनोमिनेशन है उनकी आशाएं सबकी अलग अलग है, उनके प्रोमिसेस सबके अलग अलग हैं। बट दे टेल यू दैट यू आर क्रिश्चियन। वो बताते हैं कि आप मसीह के हो, लेकिन आपकी अलग डॉक्ट्रिन होती है, उस अलग डॉक्ट्रिन से आप क्रिश्चियन हो। आमीन। कहता है एक ही देह है
एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। आमीन। एक ही देह जो मसीह की देह है, एक ही विश्वास। हम सबके विश्वास अलग अलग कैसे हुए? हम विश्वास में एक क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे विश्वास भी अलग अलग हैं। और अगर हमारे विश्वास अलग अलग है ना, तो फिर हम कभी भी मसीह तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप देख लो, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड ये डिनोमिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के विश्वास अलग अलग है। सबके अलग अलग हैं, सबके अपने अलग तरीके हैं, अलग तरीकों से ये वर्शिप करते हैं। कोई भी बाइबल के तरीके से वर्शिप नहीं करता, लेकिन इनके सबके अपने सेट रूल्स, डॉक्ट्रिन्स, क्रीड्स, डॉगमा सबके हैं, जिनके अनुसार ये लोग अपने काम करते हैं। आमीन। और उसी की वजह से ये उस देह का पार्टनर पार्षद नहीं। किस देह का? मसीह की देह का। क्योंकि एक ही देह है, एक ही आत्मा है और एक ही विश्वास है। और कोई विश्वास आप जो मर्जी बोलो, विश्वास क्या है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, केवल उसी का उद्धार होगा। भले ही बाद में जितना मर्जी क्रिश्चियन करता रहे, लेकिन अगर वो विश्वास नहीं करेगा, वो दोषी करार किया जाएगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। तो एक ही विश्वास। और विश्वास क्या है? तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वह विश्वास क्या है? कि यीशु मसीह और खुदा और पवित्र आत्मा एक है। वो ये विश्वास है। और जो ये विश्वास नहीं करता, वो दोषी ठहराया जा चुका है। क्योंकि एक ही आत्मा है, एक ही विश्वास है और एक ही देह है। हम ये नहीं कह सकते कि वो अलग है। इसीलिए पौलुस कहता है, तुम में ये बात कहाँ से आई कि एक पौलुस का और एक पौलुस का, एक कैफा का। आमीन। अगर मैं मसीह में आ गया तो फिर मैं पौलुस और कैफा का नहीं हूं, फिर मैं मसीह का हूं। फिर मैं मसीह का हूं। तो मेरे लिए जॉन वेस्ली नहीं चढ़ाया गया, सूली पर नहीं चढ़ाया गया। आमीन। मेरे लिए मार्टिन लूथर नहीं चढ़ाया गया, मेरे लिए और कोई नहीं चढ़ाया, कैल्विन नहीं चढ़ाया गया। तो वो डिनोमिनेशन उनके नाम पे कैसे बन गई? मेरे लिए कौन चढ़ाया गया? मसीह। इसलिए मैं मसीह की देह का, वो मेरा सर है, मैं उसकी देह। आमीन। और सर जो है वो देह को कंट्रोल करता है। इसीलिए क्या है कि जो सर बोलता है वो देह करती है। इसीलिए हम लोग वो बोलते हैं जो बाइबल में लिखा है, जो मसीह कहता है, और आपके सामने वही पढ़ा जा रहा है। आमीन। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। आप तीन कह रहे हो, वो कह रहा है सबका एक ही परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर और पिता है, एक जो सबके ऊपर है। हाँ, स्वर्ग में बैठा है, जो सबके ऊपर है। कौन? जिसने सब कुछ मसीह के अधिकार में कर दिया। और जब सब कुछ उसके अधिकार में कर दिया तो अपने आप को अलग रखा। मैं अपने आप को अलग रखा। तो परमेश्वर पिता जो है वो सबके ऊपर है और सबके मध्य में है। सबके ऊपर है और सबके मध्य में है और सब में है। आमीन। समझ रहे? सबके मध्य में का मतलब सबके बीच में है। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है या नहीं? यस है। हम जो यहाँ आराम से बैठ के इबादत कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आत्मा हमारे बीच में है और सबके मध्य में है, अंदर है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ, वरन तुम्हारे अंदर हूं। तो कोई और आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है। और वो आत्मा किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा। वही सबके ऊपर है, अनंत आत्मा। वही सबके मध्य में है। जब हम इकट्ठे होते हैं तो वो हमारे बीच में मौजूद रहता है। और हम इकट्ठे क्यों हो पाते हैं? क्योंकि वो हमारे अंदर है। तो जब हमारे अंदर वो होता है तो हम सब इकट्ठे हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा एक है तो कॉलिंग भी एक है। तो फिर हम सब जब इकट्ठे होते हैं तो हमें खुशी होती है इकट्ठे होने में, क्योंकि हम उसी वचन पर फेलोशिप कर रहे हैं जो उसका वचन है। वही रेवलेशन प्रीच कर रहे हैं जो उसका वचन का रेवलेशन है, जो उसकी आत्मा ने दिया है। तो इसलिए हम, क्योंकि हमारे अंदर वही आत्मा पाया जाता है, तो वही जब हमें इकट्ठा करता है तो हमारे बीच में भी वही होता है। दैट इज व्हाई वी सिंग लाइक दैट। हम गीत आत्मा में भर के गाते हैं, हम प्रार्थना आत्मा में भर के करते हैं, और हम
वचन को आत्मा में भर के प्रीच करते हैं और सुनते हैं। इसलिए आप ये मत सोचो कि आपके पास 3 खुदाएं या 3 आत्माएं, आपकी बाइबल ही आपको बता रही है। आप ये मत सोचो कि इतनी डिनोमिनेशन जो वो सच कह रही है, वो झूठ कह रही है। आपकी बाइबल आपको कह रही है एक देह है और आप एक देह का भाग हो। इसलिए अपनी कॉलिंग को हमेशा दें। यहाँ से आगे अब हम संडे को चलेंगे, देखेंगे और प्रभु आत्मा के बारे में क्या कहता है। जब तक आप आत्मा में बढ़ते जाइए, इस वचन को पढ़िए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन दोनों है, और आप इसी को ही नहीं पढ़ रहे हो, तो कहां से आएगी आत्मा और जीवन? आप पढ़ो इसको, जानो इसको, इसमें क्या लिखा। कहीं मुश्किल पड़ती है तो खुदा से बोलो, खुदा मुझे सिखा, मुझे बता ये क्या कहता है। ज्यादा डिफिकल्टी होती है, यू कैन ऑलवेज आस्क अस, हम हमेशा अवेलेबल हैं। बीते टाइम में अभी कमेंट सेक्शन अब खुल गया है, कमेंट सेक्शन खुल गया, अगर कोई पूछना भी चाहे तो पूछ सकता है। तो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु। ये जो तूने मेरे प्रभु हमें मौका दिया तेरे वचन पर फेलोशिप करने का, तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी देह में शामिल करने का मौका दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। जो बातें आज सीखी हैं तेरी आत्मा के द्वारा, कि मेरे प्रभु किस तरीके से दीनता और मेरे प्रभु नम्रता के साथ मेरे प्रभु एक दूसरे की सहना है प्रभु, हमें उसमें बढ़ाते हैं प्रभु। मेरे खुदा तेरे आत्मा में हम बढ़ते जाएं। जो सुनने वाले हैं वो इस बात को जाने कि हम एक देह का पार्ट एंड पार्सल है, कलीसियाओं का और तमाम डिनोमिनेशंस के पार्ट एंड पार्सल नहीं है प्रभु। तूने हमारे लिए जान दी, हम तेरी देह का पार्ट एंड पार्सल है मेरे पिता परमेश्वर। और तेरी देह में जो भी होगा वो इस वचन को मानेगा। मेरे खुदा तेरा अनुग्रह बना है। एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर, एक ही आत्मा। इस चीज का हम लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखें। ये बातें हमारे हृदय की पट्टियों पे लिखे, इन पर मनन करें, आगे बढ़ें, तेरे वचन के आगे सरेंडर करें, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए, लाइन अप करें और तेरे अनुग्रह में बढ़ते रहें। सबको ब्लेस कर, सबका मददगार हो। सुनने वालों को बताए से आशीषित कर, बाद में जो सुनेंगे उन्हें ब्लेस करना प्रभु। इस रात में तो सबका निगहबान होना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद हर कोई चैन से सोए मेरे प्रभु। मेरे खुदा तेरा वचन सबके जीवनों में पूरा हो, जो तू कहता है प्रभु जी कि मैं प्रियों को अपने नींद हुई दान करता हूँ। सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहे, तेरा दूध छावनी के रहे, दुष्ट और दुष्ट की चालों से बचाए हमेशा। मेरे पिता परमेश्वर हर घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में हो, तेरा दूध छावनी के रहे। तू पिता हर चीज का रक्षक और मुहाफिज होकर इन सबको प्रभु जी तू अपनी पनाह हिफाजत कर, इन सबको अपने वचन में बढ़ा, पवित्र शास्त्र पूजने की समझ खोल और अपनी आत्मा और अपने अनुग्रह में बढ़ा। हर एक जन को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु जी। हर एक प्रभु जी बात को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। हर बात का रेवलेशन देने वाला तू परमेश्वर, तेरा अनुग्रह बंद हम पर बढ़ता जाए, हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर प्रभु जी, ताकि हम ट्रांसलेट भी हो सकें। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त में मेरे खुदावन तू हम सबका मददगार हो, हम सबका निगहबान हो प्रभु जी। मेरे खुदावन तेरी आशीष और बरकतों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए अपने आप को इन प्रियजनों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु। और प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मोस्ट प्रेशियस नाम में, अद्भुत और बहुत प्यारे मीठे नाम में आपकी पवित्र वेदी में समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।